प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 1.1 जो है करते हैं। क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है? ये प्रश्न है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं? ये P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक प्रीमिय संख्या की परिभाषा यही है। और Q जो है वो बराबर नहीं है जीरो के। Q का मतलब जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं है, बिल्कुल वही परिभाषा है। तो क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है? तो बिल्कुल है। शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो। तो शून्य एक प्रीमिय संख्या है। कैसे है? 0/1 लिख दिया हमने। P और Q क्या है? पूर्णांक। देखो आप, पूर्णांक 0, 1, 2, 3 ऐसे थे, -1, -2, -3 ऐसे। तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक, हर वाला पूर्णांक शून्य नहीं, बिल्कुल प्रीमिय संख्या है। और इसको आप P बटे Q की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये हमने कर दिया। प्रश्न नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 प्रीमिय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच। तो हमने 3 लिया, ये 4 लिया, तो 3 के बटे भी 1 है, 4 के बटे भी में 1 है। अब हमने कितनी संख्याएं बतानी है? 6 बतानी है। तो 7 से गुणा करना है, अंश को भी और हर को भी। किसी भी संख्या के अंश और हर को एक जैसी संख्या से गुणा कर दें तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वो सेम रहता है, एक जैसा रहता है। तो आप 7 से यहाँ गुणा किया, 7 से यहाँ, ऐसे ही 7 से यहाँ, 7 से यहाँ, तो 7 या 21/7, 28/7। अब 21 से आगे कौन होता है? 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगी। देखो, जैसे ये पूछा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 लिया हमें और एक 4/5 है। इनके बीच की कितनी संख्याएं बतानी है? 5। मैंने कहा था जितनी यहाँ दे रखी उससे एक ज़्यादा लो। 5 पूछी है तो 6 से गुणा करनी है, 6 पूछे तो 7 से, 7 पूछे तो 8 से। तो 6 से अंश को भी गुणा कर दिया, हर को भी। 6 से अंश को भी, हर को भी। तो 6 × 18, 6 × 5 = 30, ऐसे ही 24/30। अब 18 से आगे क्या होता है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, क्योंकि 24 और इसके बीच बीच की बतानी है 18 के। तो ये संख्या है हमारी 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्याएं हैं ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? सत्य मतलब सच्चे हैं या झूठे हैं। कुछ कथन दे रखे हैं नीचे, वो सच और झूठ बतानी है। कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। सच है तो क्यों सच है, झूठा है तो क्यों झूठा है। पहले ये है, पहला कथन ये है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये लाइन लिख दी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्याओं की परिभाषा मैंने बताई थी पहले, तो आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार अनंत तक, ये प्राकृत संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ये हैं। तो पहले जो होते हैं ना, उनको मैंने कहा था दूसरे वालों में मिला के देखो, एक है, बिल्कुल एक है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है ये। तो क्या कहेंगे? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। दूसरा कथन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार अनंत तक, -1, -2, अनंत तक, ये सारे पूर्णांक हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या ये होती है, देखना, प्रत्येक पूर्णांक को ले जाकर मिला के देखो, -2 है उसमें? नहीं है। -3 है उसमें? नहीं है। ये देखो ऋणात्मक जो है ना, ये इनमें नहीं है। तो ये असत्य हुआ। क्या हुआ? असत्य है, क्योंकि -3 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसा कारण दो जो उसको फेल करता हो। भाई -3 पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या तो नहीं है -3। ऐसे ही है, प्रत्येक प्रीमिय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये एक प्रीमिय संख्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये 0 नहीं है।
तो क्या ये पूर्ण संख्या है? 2/3 है कहीं पूर्ण संख्या में? 2 भी है 3 भी है, पर 2/3 तो नहीं है ना, इसलिए ये भी असत्य है, क्योंकि 2/3 पूरी में है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे ही हमने ये करने हैं, ठीक है।